आज टुडे वी विल सी अबाउट देखेंगे दानियल का जीवन में एंड टुडे इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू शेयर. डैनियल इज अ वेरी वेल नोन कैरेक्टर. सब लोग जानते हैं डैनियल के बारे में. तो हम लोग सब ये मौका डैनियल का पुस्तक भी पढ़ा होगा. ये तो हम लोग एक महीने में हम लोग दानियल से मलाकी भी कर रहे हैं. तो आपको क्या छुआ है वो दानियल के बारे में आप शेयर कर सकते हैं. चलिए ब्रदर रत्नस्वामी शुरू कर सकते हैं. बाकी ब्रदर राजू थोड़ा 5-6 मिनट ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा. एंड बाकी अदर ब्रदर्स आल्सो कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हाट अ वंडरफुल लाइफ ही लिव फॉर एग्जांपल फॉर यंग पीपल एज वेल एज फॉर ओल्डर पीपल. जवानों के लिए और बुजुर्गों को भी एक बड़ा नमूना है हम लोग के लिए. तो हम तो थोड़ा शेयर करेंगे, बाद में टाइम है तो हम तो शेयर करेंगे. तो सब लोग ब्रदर्स, ये मौका है आपके लिए शेयर करने के लिए. एंड मुझे एक ही बात वाक्य शेयर करना है. एजिकल चैप्टर 14 वर्स 14. एजिकल 14:14 वेरी इजी टू रिमेंबर. This is God's brother Raju can translate. Yes, brother. So this is God's word to the children of Israel. He said that even though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in its midst, by their own righteousness they could only deliver themselves, declares their Lord. और ये परमेश्वर का वचन है परमेश्वर के लोगों के लिए. वचन में लिखा है, तब चाहे उसमें नूह, डैनियल और आयुब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे. प्रभु यहोवा की यही वाणी है. So God is saying that each one will live according to how he is faithful he is. तो प्रभु का वचन कह रहा है कि हर लोग अपने विश्वास योग के अनुसार जीवन जिएंगे. And we can only be delivered from the power of the wrath of God because we live faithfully before God. और हम परमेश्वर के क्रोध से तभी बच पाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग जीवन जी रहे हैं. And all these three people, Noah, Daniel, and Job, had the fear of God deep down in their hearts. और ये जो तीनों प्रभु के लोग थे, नूह, डैनियल और आयुब, ये परमेश्वर के भय में चलते थे. And in spite of all the difficulties and problems that they had, all of them went through a lot of terrible problems, but they said, no, God should be first priority in my life, and I will do the right. I will never do the wrong, and save myself from suffering. और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफ और परीक्षाओं का सामना किया, और उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में भी उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ. And Daniel also is named here, whom we are going to discuss. और आज हम डैनियल के बारे में ही उनके बारे में जानने वाले हैं. And this was written by the prophet Ezekiel. और ये जो वचन है लिखा गया है भविष्यवक्ता एजेकियल के द्वारा. Ezekiel was a young man, but when Daniel was old. और एजेकियल जो था उस समय बहुत ही जवान था, और डैनियल जो था बहुत ही उसमें बड़ा था. And Daniel was a role model for other God-fearing Jews. और जो डैनियल जो था दूसरों के लिए एक उदाहरण था, जवान के लिए भी. We know Daniel was taken from captivity from Israel to the land of Assyria, from the land of Assyria, which is near Babylon. और हम जानते हैं कि डैनियल को असीरिया से बेबीलोन की ओर ले गया गया. नहीं, from Israel to Assyria. इजराइल से असीरिया में ले गया था. He was a young man at that time, and he was from a noble family. और उस समय डैनियल जो था बहुत जवान था और बहुत ही अच्छे घराने के परमेश्वर के लोग था. But even at his young age, he was a God-fearing man. और उस जवानी में भी परमेश्वर का भय में जीवन जीता था. And we can read that, and because he refused to
eat all the food that was provided to him, which is against the law, God honored him. और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ये सब जो खाना है जो परमेश्वर के विरुद्ध है मैं नहीं खाऊंगा, और परमेश्वर ने उसका उनका आदर किया। He did right. He wanted to do right and please God at all times. और वो हमेशा परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हर समय जीना चाहते थे। It says this in Daniel chapter 1, हम देखेंगे दानियल के अध्याय 1 में verse 8. वचन 8। It says, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the officials that he may not defile himself. परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पाए। Daniel made up his mind. और डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था। Nobody forced him. There was no parents with him. No elders also were there with him. और उनके साथ ना तो माता पिता थे न कोई अगुवाई करने वाले थे। But he knew the word of God which was spoken in the meetings, and he decided, yes, I live before the face of God and I will not do this. लेकिन वो परमेश्वर का वचन को जानते थे और उन्होंने निर्णय लिया कि उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं ये खाना भोजन नहीं करूंगा। And because of that, 3 of his friends who were God fearing also joined him. और जो उनके 2-3 दोस्त थे वो भी उनके साथ आ गए उनके ये साहस को देख के। They were Shadrach, Meshach and Abednego. और उनका नाम जो था सदरक, मेशक, अबेदनको। And they formed a small little group there that was almost looks like the church. और वहां पे उन्होंने एक झुंड बनाया जो ऐसा लग रहा था एक कलीसिया का वहां पे निर्माण हुआ है। All the other Jews who were the children of God were scattered. They compromised. और बाकी जितने भी इजराइल के लोग थे वो बहुत ही समझौता करके बहुत दूर हो गए और अलग अलग जगह में फैल गए। No, they compromised with the eating the food and eating the wrong type of food. और मतलब ये है कि उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया, वो उसमें उनका बात को नहीं माना बल्कि वो उसमें चले गए। But because Daniel and his friends took a risk, God honored them. और लेकिन डैनियल और उनका जो दोस्त था उन्होंने ये जिम्मेदारी, ये कष्ट को उठाया और परमेश्वर ने उनका आदर किया। And they were all young men. और वो सब जवान लोग थे। And because they were faithful to God, God honored them and gave them responsibility in the land of Assyria. और क्योंकि परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य थे इसलिए परमेश्वर ने उनको असीरिया में जिम्मेदारी दिया। The rest of the Jews compromised and God never used them and God never had any regard for them. और जितने भी यहूदी थे बाकी सब जो थे उन्होंने समझौता कर लिया और परमेश्वर ने उनको कभी उनको ध्यान नहीं दिया। So we see that whenever God speaks to us something from the word of God, we should not disobey. We should always obey and honor the word of God. तो हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा, तो हमें हमेशा उनके पालन करना चाहिए। We should not dishonor the word of God or treat it lightly. और हमें कभी भी परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें उनका आदर करना चाहिए, उन पे चलना चाहिए। That is why Daniel was highly esteemed in the eyes of God. और इसलिए परमेश्वर की नजर में डैनियल बहुत ही महान हो गया। So God blessed him abundantly and he lived his full life for the glory of God. और परमेश्वर ने उनका आदर किया और पूरा जीवन उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। So there are so many other things for us to learn, but we will all share one by one, and we can encourage one another what we learn. और हम बहुत सारे उनके जीवन से सीखते हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे और क्या हमने सीखा है वो हम बता सकते हैं। So dear brothers, and we will all start first with Brother Ratnaswamy. Let him share with the translation. The others can probably speak in Hindi. या आप पहले भाई रत्नास्वामी शेयर करेंगे। Praise the Lord, brothers. If you can put the video, it will be nice, sir. So video पर लगा के आप लोग बात करेंगे भी अच्छा रहेगा, सब लोग देख सकते हैं।
Shalini. I thank God for today's encouraging words. मैं आज के प्रभु के वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। So we all know about Daniel's life story. He stood for God. और हम सब डैनियल के जीवन के बारे में जानते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। Let us speak little louder, brother. Okay. Now okay, bro. Sound? Okay. Speak little louder. Thank you. Okay. So as Jesus told, let your light be shine, so that people will see your good works and worship God. और प्रभु ने भी कहा कि तुम जगत के लिए ज्योति हो और तुम्हारे भले काम लोगों के लिए एक ज्योति बने। Our life must influence others and leads to God. और हमारा जीवन जो है लोगों को बहुत ही प्रभु की ओर अगुवाई करना चाहिए। And honor our God. और परमेश्वर का आदर होना चाहिए। So you see, because of one man standing for God, his friends also stood with him. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ और उनका फ्रेंड, उनका दोस्त भी था, वो भी उनके साथ खड़ा हुआ। So what about our lives? तो हमारे जीवन के बारे में क्या? Daniel chapter 1 verse 8. डैनियल के अध्याय 1 में वचन 8। But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuch that he might not defile himself. परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। So that encourages me very much, my dear brothers. और ये मुझे बहुत ही प्रोत्साहन देता है भाइयों। What is my stand? और हमें भी ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। We have also take the decision not to defile ourselves from the worldly things. और हमें भी निर्णय लेना चाहिए कि मैं भी अपने जीवन को कभी भी संसार की चीजों से खराब नहीं करूंगा। Because of his decision, his friends, we know that Shadrach, Meshach, Abednego stood for God. They did not value their life, even die for their God. और हम इसकी वजह से जो डैनियल के फ्रेंड थे, दोस्त थे, उन्होंने भी खड़ा हुआ और मरने तक के लिए यहाँ भी तैयार हो गया। So when king asked, yeah, our God will save us, they told. और उन्होंने कहा कि राजा को भी बोला कि मेरा परमेश्वर बचाएगा। So we also stood for God. तो हमें भी परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहिए। So these worldly things now easily entice us, easily tempt us to sin. और ये संसार की जितने भी चीजें हैं सब हमें पाप करने की ओर लुभाता है। So we have to fear God, love our Lord Jesus Christ, how much sacrifices he has done to save us. और इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और प्रभु यीशु के प्रेम को जो हमारे लिए किए हैं, हमारे लिए उन्होंने जीवन दे दिया है, तो इसे हमें स्मरण रखना चाहिए। So we have to think, always think about that sacrifice.
और हमें प्रभु के उस बलिदान के बारे में हमें सोचना चाहिए। So he made us his temple. सॉरी ब्रदर। He made us his Little holy louder, temple. हाँ. Holy temple. हाँ, परमेश्वर Our ने हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। our body is temple of God. Holy Spirit lives in us. और हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। So I visited many Hindu temples, brothers. और मैं भी बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ। So how much they keep clean, every gate, everything's, oh, how they keep very clean and neat, brothers. तो मैंने भी देखा है कि उन लोग जब मंदिरों को है बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही चकाचक रखते हैं, और ये मैंने देखा है। That encourages me how much we have to keep our Lord's temple clean because our God is living God. और ये बातें मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है कि हमारे जीवन को, इस मंदिर को किस प्रकार बहुत ही साफ सुथरा प्रभु की नजर में सही से रहना चाहिए। So if we fall or with any temptation, immediately get up, ask God to forgive, and God will keep us clean by His grace. और यदि हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें तुरंत उठना है और प्रभु से माफी मांगना है, और पापों से शुद्ध होने के लिए हमें प्रभु से पुकारना है। Let us determine today that we should not be defiled by any world things. तो हमें आज ढाढ़स बांधना है और इस पे बने रहे, मजबूती से बने रहना है कि मैं इस संसार की चीजों से कभी भी खराब नहीं होऊंगा। Then God will help us. Praise God. Amen. और फिर प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। So Raju, you can speak now after that. ओके ब्रदर, यस। तो Put the video on. सबका वीडियो चालू रखो और बात भी कर लीजिए 2-3 मिनट में। प्रभु स्तुति हो। Brother Raju speaking. Okay, I thought Raju is not speaking, so that's why. No, he's speaking. Actually, I just adjusting the video. एक मिनट, just a minute. Just a minute, brother. Can I, brother? Can you hear me? Yes. Video. ठीक है, everything we can hear you. You speak. Okay. So मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भी डैनियल के जीवन से बहुत प्रोत्साहन हुआ हूँ, और उनके जीवन से मुझे भी ढाढ़स और सामर्थ्य मिलता है कि हमें कभी भी, डैनियल का एक स्वभाव देखा कि उसने कभी भी परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं लाया। मतलब उसने परमेश्वर की महिमा लाया, परमेश्वर की महिमा को कराया। जैसे नबूकदनेस्सर राजा था, वो अपने आप को बहुत सोच रहा था कि मैंने ही ये सब चीजें बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने डैनियल के द्वारा बताया कि परमेश्वर जो घमंडी है उनको नीचा कर सकता है। तो उस बातों को भी मुझे भी प्रभु प्रोत्साहन दिए कि हमें हर बातों में परमेश्वर के अधीन नम्रता से रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हर समय देखते हैं और वही ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, वही हमें बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो ये बातें भी मुझे प्रोत्साहन दिया। और डैनियल के बात में देखता हूँ कि जब भी डैनियल को मालूम था कि ये लोग ने जानबूझ के एक सिग्नेचर कराया था दारा राजा से, सॉरी वो जो राजा था उस समय, तो उसने सिग्नेचर जानबूझ के कराया कि जो भी देवता के सामने नहीं दूसरे देवता से प्रार्थना नहीं करेगा। तो डैनियल उस बात को जानता था, तो उस बात को जानते हुए भी और वो प्रोत्साहन हो गया, और भी बोल्ड हो गया, और भी मजबूती से जाके
प्रभु के साथ प्रार्थना किया और 3 बार उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे मुझे भी प्रोत्साहन मिला कि हमें कभी भी मनुष्य के भय से या कोई भी हमारे विरुद्ध बुरी युक्ति भी निकाल रहा है, फिर भी हमें नहीं घबराना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और भी बातें सीखा जब डैनियल को शेर के पिंजरे में डाल दिया गया था। मतलब उन्होंने जानबूझ के उसके ऊपर एक प्लानिंग किया था, लेकिन परमेश्वर उस दारा राजा भी चाहता था उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि ये बहुत ईमानदार ऑनेस्ट है। और उसलिए दारा राजा ने बोला कि फिर बाद में उसने भी परमेश्वर का, तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा, तो वो भी उसको परमेश्वर ने उनको बचाया। तो इस बातों से डैनियल का भी मैं देखा कि उसमें उसने बोल्डली प्रार्थना किया और प्रभु ने भी उसे स्वर्गदूत भेज के शेर के मुंह को बंद कर दिया। तो ये प्रोत्साहन भी देता है कि परमेश्वर हमारे आसपास शत्रु रहे, कितना भी महान, मजबूत और ताकतवर है, वो परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और उनके द्वारा भी विश्व की महिमा हो जाएगा। तो मैं भी ये सब बातों से बहुत परेशान हुआ, और खासकर एक और बात बहुत परेशान हुआ कि नबूकदनेस्वर का जो बेटा था, वो बेटा मतलब जानता था अपने पिता के बारे में कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा पापा, उसको मालूम था। डैनियल ने आके वो रिमाइंडर भी दिया, याद भी दिलाया कि तुम्हारा पिताजी ने नम्र हुआ, उसको जंगल में कैसे उसको जानवर जैसा चलना पड़ा, तो उसकी तुमने फिर भी परमेश्वर का डर नहीं माना, नम्र नहीं हुआ, तो उसका जजमेंट ऑन द स्पॉट तुरंत हो गया। और इससे मालूम पड़ता है कि मैं भी जीवन में जब चलूं तो हमें चौकस रहना चाहिए और प्रभु के नम्रता से और जो भी करना है उनके भय से जीवन जीना चाहिए। तो परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे और परमेश्वर के लिए हम पूरी तरह से जी पाएंगे। तो प्रभु की स्तुति हो, आमीन। यस, 2 या 3 मिनट सब लोग ले लीजिए। तो 1 या 2 पॉइंट प्रभु आपको क्या सिखाया है, तो एवरीबडी कैन लर्न, मेनी पीपल कैन शेयर आल्सो। तो बहुत 20-25 मिनट बाकी है, तो लेट एवरीबडी शेयर। 1 या 2 पॉइंट, अपने 2 पॉइंट ले लीजिए। हॅलो, प्रेज लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, व्हिडिओ पण चालू करा। प्रभूला स्तुती असो, प्रभूला धन्यवाद देतो। आज दानियलच्या जीवनाबद्दल मला खरोखर फार आनंद वाटतोय, कारण दावीद जवळ जो आत्मा होता तो आत्मा माझ्याजवळ पाहिजे का? आजच्या काळामध्ये खरा दानियल प्रभूसाठी उभा राहिला. प्रभूसाठी उभा राहत असताना त्याच्याजवळ जे 3 मित्र होते ते सुद्धा त्याच तयारीने ते तयार झाले. दानियलचा जो आत्मा होता तोच आत्मा त्यांना चालवत होता. कारण ज्या वेळेला दारियस राजाने ते मूर्ती स्थापन केली आणि त्याने फरमान काढले की जो कोणी या मूर्तीला नमन करणार नाही त्याला जळत्या भट्टीमध्ये टाकण्यात येईल. परंतु शद्रक आणि मेशक आणि अबेदोन हे 3 जण काय, सर्व यहुदी लोक पाया पडत होते, परंतु 3 त्याला अजिबात पाया पडले नाहीत. का? कारण ते एक मनुष्यच होते, त्यांच्या सुद्धा भय होतं, परंतु देवासाठी ईर्ष्या त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली आणि त्या ईर्ष्याने त्यांनी काय केले, हे राजा आम्ही त्या मूर्तीला मूर्तीच्या पाया पडणार नाही म्हणून राजाला ठाम सांगितलं. आज राजा समोर असं बोलणं म्हणजे हे ख्रिस्ताच्या आत्म्याचा सामर्थ्य पाहिजे आम्हाला. आजच्या काळामध्ये सुवार्थ सांगत असताना आम्हाला एक धैर्य पाहिजे. जिवंत देवाचं वचन सांगत असताना धैर्याने आम्ही बोललं पाहिजे, कारण आमच्या ठाई जिवंत देवाचा ख्रिस्ताचा आत्मा आमच्यामध्ये आहे. त्या आत्म्यानं आम्ही ते बडसंपण असलं पाहिजे. दानियल याच्या पुस्तकाचा 3रा अध्याय 16 ते 18 पर्यंत वाचूया. शद्रक, मेशक, अबेदोनो याने राजाला उत्तर देऊन म्हटले, हे नबूकदनेस्सरा, तुला या गोष्टीविषयी उत्तर देण्याचे आम्हा सामर्थ्य नाही. जर असे असेल तर ज्याची सेवा आम्ही करतो तो आमचा देव आम्हाला जळत्या अग्नीच्या भट्टीतून सोडवायला समर्थ आहे. आणि हे राजा, तो आम्हाला तुझ्या हातून सोडविल.
परंतु जरी नाही तरी हे राजा तुला कळो की आम्ही तुझ्या देवाची सेवा करणार नाही आणि जी सोन्याची मूर्ती तू स्थापली तिला आम्ही नमन करणार नाही. आज त्यांच्या मनामध्ये सुद्धा भीती होती, अग्नी जळत आहे, आज काय होणार. परंतु त्यांनी काय उत्तर दिले, परंतु जरी राजा कारण परंतु जरी राजा असं म्हटल्यानंतर त्यांच्यामध्ये ख्रिस्ताचा खरोखर आत्मा उभा राहिला आणि त्या तिघांच्या मध्ये चौथा एक होता, त्याचं मुख अगदी सूर्यासारखं तेज होते. हे त्यांच्या केसाचा एक भाग देखील जळला नाही. काय सामर्थ्य आहे. आज दानिएलचाच आत्मा आहे. दानिएलचा आत्मा आपल्यावर कार्य करो आणि या काळामध्ये स्वार्थ सांगण्याकरता प्रभू त्या आत्म्याला मला बळ संपन्न कर. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. मुझे डैनियल के बारे में इतना मुझे बहुत इफेक्ट हुआ है, मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ है कि डैनियल ने उसका फर्स्ट जो ये था, जो फर्स्ट जो टेम्पटेशन था जो बेबीलोन में था, वो था खाने पीने के बारे में. उसको जो यहूदी लोगों की जो खाना है उतना ही खाने को बोला गया था प्रभु यहोवा ने. और उसमें उसने इतना यंग होके भी जब वो दूसरे नेशन में गया, जब वो दूसरे जगह पे गया, फिर भी उसने प्रभु की बात उसने मानी. भले उसके जो नेबुकदनेस्सर जो उनके कैप्टन ऑफिसर थे, उन्होंने उनको बोला था अगर तुम ये खाना नहीं खाओगे तो मेरा सच जाएगा और उसका सच जाएगा, उसको मरना पड़ेगा. तो डैनियल ने प्रभु इतना विश्वास किया, प्रभु एक चमत्कार दिखा. उन्होंने उनसे पूछा, बोला भी, देखिए सर, अगर हम 10 दिन ये वेजिटेबल्स एंड वाटर खाएंगे और हम प्रभु का आदर करेंगे तो आप खुद देखिए 10 दिन के बाद क्या होगा. अगर और यही टेम्पटेशन जीसस को भी हुआ था कि जब जीसस फर्स्ट टाइम माउंट टेम्पटेशन कर रहे थे तो डेविल ने भी उनको बोला स्टोन से तुम ब्रेड बनाओ. तो इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि पहली चीज हमें ओवरकम करनी होती है, जो अगर हमको सैटन को ओवरकम करना है तो खाने पीने के बारे में, हमारे जो खाना है कितना टेस्टी है, कितना हेल्दी है, उसके बारे में. और दूसरा थिंग मुझे इतना अच्छा लगा डैनियल के बारे में कि जैसे कि जॉय बोल रहे कि नोहा, डैनियल एंड जोब, ये तीन बिफोर जॉन द बैप्टिस्ट वर द ग्रेटेस्ट पीपल इन द ओल्ड टेस्टमेंट. नोहा वो मर चुका था, उसको अगर बोला कुछ फर्क नहीं पड़ता था. जो भी मर चुका था. डैनियल जीवित था और 21 साल का युवक था और उसको गॉड ने जो एनकरेज किया, पर फिर भी डैनियल को प्राइड नहीं आया. और इस चीज में मुझे ये मालूम पड़ता है कि भले हमें कोई भी गॉड में एनकरेज करे, गॉड में कुछ बोले या फिर कोई गॉडली ब्रदर पे हमें प्रेज करे, लेकिन इवन ओल्ड टेस्टमेंट में भी अगर डैनियल ऐसा कर पाता है तो इवन न्यू कवेनेंट में भी हम लोग कर पाएंगे. क्योंकि डैनियल के ऊपर अंदर होली स्पिरिट नहीं था और फिर भी उसने भय मानी प्रभु की. हमारे अंदर होली स्पिरिट है, वो हमें बना रहा है प्रभु यीशु की तरह. और इसलिए लास्ट में जब वो डैनियल को विजन आता है, तभी देखो सेकंड पर्सन ऑफ गॉड जीसस आते हैं, वो बोलते हैं ओ डैनियल यू हु आर हाईली एस्टीम्ड इन द साइट ऑफ गॉड. तो ये मेरी एक बहुत चाह है कि मैं गॉड के सामने हाईली एस्टीम्ड बनूं. इसलिए गॉड मुझे बोले यू आर माय बिलवेड सन लाइक जीसस इन whom I am well pleased. Amen. आमीन. ब्रदर्स जल्दी जल्दी शेयर करो. Like to share. So Daniel की बुक में मुझे हमेशा बहुत एनकरेजमेंट मिलता है. तो स्पेसिफिकली आई वांट टू जस्ट क्विकली शेयर ऑन अ कपल ऑफ पॉइंट्स. डैनियल चैप्टर 1 में जैसा मैंने ऑलरेडी सुना, चैप्टर 1 वर्स 8 में यहाँ पे दो चीजें मुझे काफी अच्छी लगी डैनियल के बारे में. सबसे पहले लिखा है कि डैनियल मेड अप हिज माइंड. तो ये मुझे बहुत बार कन्विक्ट होता है कि गॉडलीनेस या गॉडली जीना
वो ऐसा फ्लूक के ऐसा अनजाने में नहीं होता है, उसकी तरफ एक डिसीजन, एक निर्णय लेना पड़ता है। तो डैनियल मेड अप हिज माइंड, वो डबल माइंडेड नहीं था, उसका लक्ष्य बटा नहीं था दो चीजों के बीच। उसका लक्ष्य एक ही था कि हाँ मैंने ये निर्णय ले लिया है, आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऐसा करूंगा। और जब तक वो डिसीजन मैं नहीं लूंगा, अगर डबल माइंडेड रहूंगा, तो मैं हमेशा नोटिस करूंगा कि मैं कभी कभी दुनिया के पीछे जाऊंगा, कभी कभी गॉड के पीछे जाऊंगा। तो मुझे कई बार कन्विक्ट होता है ये वर्स पढ़ के कि मुझे भी इसी तरीके से सिंगल माइंडेड रहना है, मुझे अपना डिसीजन लेना है कि गॉड को ही फॉलो करना है। दूसरा मेरे को और एक चीज अच्छा लगा यही वर्स में कि इवन जो डैनियल ने स्टैंड लिया गॉड के लिए, लेकिन हम लोग आगे पढ़ते कि he sought permission from the commander of the officials। तो इवन इसके बावजूद कि डैनियल परमेश्वर के लिए खड़ा रहना चाहता था, उसने जाके ऐसे ही वहाँ पे रेबेलियन या विद्रोह नहीं किया। उसने जाके ऐसे ही बहुत ऐसे घमंडी तरीके से हाँ मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, तुम लोग सब कुछ, ऐसा नहीं। उसने सही तरीके से अपना स्टैंड लिया। वहां पे भी उसने ह्यूमिलिटी के साथ जो अथॉरिटीज एस्टैब्लिश थे उनका परमिशन ही सीख करने का उसने देखा। तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि कई बार गॉड के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ता है ऑफिस में या किधर भी, लेकिन वो स्टैंड लेने का भी एक तरीका होता है, वो स्टैंड लेने का भी एक रास्ता होता है, एंड दैट इज वेयर वहां पे बुद्धि या विजडम का ये आता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डैनियल बस ऐसे मैं परमेश्वर का नहीं करूंगा, मैं ऐसे अपने हिसाब से नहीं किया, वहां पे भी उसने सही तरीके से स्टैंड किया। एंड अनदर लास्ट थिंग मतलब शेयर करना है, डैनियल चैप्टर 6 में वर्स 10, हमने थोड़ी देर पहले सुना कि बोल रहे थे अबाउट प्रेइंग 3 times। इवन तो वहां पे ये आया था, रूल आया था कि तुम्हें सिर्फ वो राजा की ओर प्रे करना है, लेकिन डैनियल जाके 3 बार यरूशलेम की ओर प्रार्थना कर रहा था। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज क्या स्ट्राइक हुआ, वो चीज एक्चुअली एक कि डैनियल बहुत ही हाई पोस्ट पे था जो भी वो काम कर रहा था उसमें, लेकिन इसके बावजूद उसके पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए टाइम, तो वो अपना प्रायोरिटीज या अपना जो दिन का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता था, और वो दिन में 3 बार प्रेयर के लिए टाइम निकालता। और दूसरा चीज मुझे क्या लगा, इवन दो वो बैबीलोन में इतना सक्सेसफुल था, वो इतने हाई पोस्ट पे पहुंच गया था, उसका दिल फिर भी जेरूसलम पे ही था। वो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे भी मेरा दिन अच्छा कट रहा है, मैं अच्छे से मेरा सब चल रहा है तो ठीक है जेरूसलम में जाने दो, मैं यहीं पे ही अच्छा मुझे रहना है। उसका जो हार्ट था वो स्टिल जेरूसलम में ही था, इसके बावजूद कि वो बैबीलोन में ही वाज डूइंग वेरी वेल। तो ये भी एक चैलेंज है कि नो मैटर इस दुनिया में हम कितना भी कंफर्टेबल रहे, कितना भी ब्लेसिंग गॉड दे या कुछ भी करे, या कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग बहुत अच्छा करें, बहुत हाई जाए, लेकिन हम लोग का जो हार्ट है, जो बर्डन है, वो हमेशा गॉड की चर्च की ओर होना चाहिए, गॉड की वर्क की ओर होना चाहिए, ना कि वही यू शुड डू वेल। हम लोग को ऑफिस में अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन हम लोग का अल्टीमेट बर्डन और फोकस रहना चाहिए गॉड के वर्क के ऊपर। और हम लोग के ऑफिस में भी ये प्राइमरी दिमाग में होना चाहिए कि अगर गॉड ने मेरे को ऑफिस में भेजा है, प्राइमरीली इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे अच्छा करूँ और सक्सेसफुल बनूं, प्राइमरीली इसलिए कि मैं यहाँ पे गॉड के लिए एक विटनेस बनूं और मेरे थ्रू दूसरे लोग परमेश्वर में आए। ये चीज मैंने सीखा। डियर्स सब महेश बेरा, रमेश चुप बैठो, दयानंद एक या 2 पॉइंट बता दीजिए ना, आपका जीवन में क्या प्रभाव हुआ है, एक पॉइंट भी बोल सकता है। Anybody? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी डैनियल के जीवन से थोड़ा इंकरेजमेंट हुआ है। तो जैसा दानियल 1:8 में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और अपने पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होवे। इसीलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अब अपवित्र ना होना पड़े। तो उसको 9वां भी है, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। तो मैं ये
तो मैं ये सोच रहा था कि जैसा मतलब कि पहला तो दानियल ने खुद के मन में मतलब निर्णय लिया है कि नहीं मुझे ये चीज खाना नहीं है, तो फिर परमेश्वर ने उसकी मदद किया वहां पे। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम कोई भी चीज के लिए बहुत उतावले रहते हैं, कोई खाना हो या कुछ भी हो तो हमें लगता है कि नहीं खा लो, अभी तो ठीक है, बाद में फिर हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे या कुछ भी करेंगे। तो वहां पे हमें शैतान तो हमें ये करता है, उत्साह कर देता है, बट हमें वहां पे नहीं बोलना चाहिए बहुत बार। तो मैं एक बार ऐसे रिसेंटली अभी गाँव गया था, तभी एक जन का जो संसारिक में ऑफ हो जाते हैं तो उनका तेरवा वगैरह होता है, तो हमारे सगे वाले थे, तो उन्होंने भी बोला कि आप लोग आओ, तो मैं बोला नहीं जाना तो अच्छा नहीं, क्योंकि हमें ये खाना भी अच्छा नहीं है उनका तरह, क्योंकि वो क्या मूर्ति के सामने खाना मीना वो सब करके लाते हैं। तो मैं बोला अभी उन लोग नहीं भी जाएंगे तो उन लोग बुरा मान जाएंगे, तो मैंने उन लोग को बता दिया कि देखो हम लोग खाना तो नहीं खाते वो सब, बट अगर आप बोलते हैं तो हम लोग आ जाएंगे आपके यहाँ पे, बट हम लोग खाना नहीं खाएंगे वो सब। तो उन लोग ने बोला ठीक है आप लोग आ जाओ, तो हम लोग गए, मैं और वाइफ दोनों जन गए। तो उन लोग खाना पीना खाया नहीं हम लोग ने वहां पे, तो मतलब जाने से ऐसा हम लोग को लगा कि नहीं, उनके मन में तो आया कि हाँ आए थे, बट हम लोग ने खाना नहीं खाया। तो वही मैं सोच रहा था अभी कि जब हम कोई चीज ठानते हैं ऐसा कि नहीं हमें करना, अगर वही मैं चीज उन लोग को नहीं बोलता तो उन लोग के पास जाके खाना खा लेता, तो वो चीज हम पाप कर बैठते थे। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना। तो बहुत बार ऐसा होता है, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें इंकरेजमेंट मिलता है दानियल के जीवन से। आमीन। हेलो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दानियल के पुस्तक 3 का 16 से 18 तक मैं पढ़ूंगा। सदरक, मेशक और अबदरनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसका हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। तो हमें इस परमेश्वर का वचन से यहाँ एक प्रोत्साहन मिला है और सीखने को मिला है कि भरोसा रखना परमेश्वर के ऊपर सबसे उत्तम बात है। कि देखिए उस तीनों भाई ने कितना मतलब विश्वास करके उनको ये भी नहीं लगा कि मैं धधकती हुई आग में अगर डाल देगा तो मैं मर जाऊंगा। उनको ये लग रहा था कि परमेश्वर हमें हमारे साथ है तो कौन क्या कर सकता है, हमको परमेश्वर बचाएगा, आप डाल दो। हम उसका उपासना करते हैं, जिंदा पिता का उपासना करता हूं मैं। उनका मन में यही चल रहा था कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके ही मेरा जीवन हमको बिताना है। तो इसी में सीखने के लिए मिलता है कि हमेशा परमेश्वर की ओर हमारा नजर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर हमारा आंखें लगा रहना चाहिए, रात दिन भरोसा में रहना चाहिए। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कल क्या हो जाएगा। अभी इसी तरह से 4-5 दिन पहले एक हमारे गांव में जो पास्टर जी हैं, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। तो वो उनको सब माथा छिलाने के लिए बोल रहे थे कि तुमको माथा छिलाना पड़ेगा, तुम बड़ा बेटा है और तुमको ये सब जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे तुमको करना पड़ेगा। वहां 100 आदमी इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो भाई ने, परमेश्वर ने उनको इतना सामर्थ दिया, उसने 100 की बातों को टालकर उसने कह दिया कि मैंने ये काम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी होना पड़े। तो उनका पिताजी का लाश भी वो लोग छोड़ दिए थे, गांव वाले छोड़ दिए थे वहीं। फिर उनका अगल बगल वाले जो होते हैं, उनका नात रिश्तेदार वाले, वो लोग बाद में उनको समझा बुझा के बोला तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बाद में मतलब यहाँ आना। तो अभी तक बेचारा वो पास्टर जी 10 में भी नहीं पहुंचे और 11वां में भी नहीं पहुंचे, के साथ 12वां में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। तो ऐसा उनको विश्वास था। तो उस वहां से सीखने के लिए मिलता है कि हमको भी विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन।
So, dear brothers, Raju can just translate. Yes, brother. So, we heard some very good sharing. I wish many of you could also share. जैसे But हमने we learned सुना, that- सभी लोग ने हाँ. शेयर किया. Yes. So, even if we have failed God by compromising, we can now onward start and say, "Yes, Lord, I want to live for you. I don't want to honor. I want to honor your name." तो हो सकता है हमने आज अभी तक कुछ बातों में समझौता कर लिया, लेकिन आज से हम प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु का आदर करेंगे. God's word says, God says, "Those who honor me, I will honor." और प्रभु का वचन भी कहता है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा. That is why Daniel said Daniel was a man who was esteemed in the eyes of God. और इसलिए डैनियल के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर की नजर में बहुत ही अच्छा था. So that was esteem means God thought of him as very great. और स्टीम का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा था, बल्कि उसे प्रभु से नजर में ऊंचा किया गया. Because God esteems those who are humble and who obey him quickly. और परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा ध्यान देते हैं जो नम्र हैं. You see in that verse in Daniel chapter 10 verse 11. और हम देखेंगे डैनियल के अध्याय 10 में वचन 11. This is the angel that told him, says, and he said to me, Daniel, O man of high esteem, understand the words that I am about to tell you and stand upright, for I have now been sent to you. And when he had spoken the word to me, I stood trembling. And then he said to me, do not be afraid, Daniel. From the first day you set your heart on understanding this and humbling yourself before your God, your words have been heard, and I have come in response to your words. तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैंने तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ. जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा. फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तू ने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ. So Daniel was a man who had a fear and trembling of God, who feared God and he trembled before God. और डैनियल जो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से डरता था और थरथराता था. And whatever God said, he quickly obeyed. और जो भी परमेश्वर उनसे कहते थे वो तुरंत आज्ञा का पालन करता था. He didn't try to reason out whether this is right, what this person says and what that person says and what this brother says. Whatever God said, he did. और वो कभी भी बात को वाद विवाद नहीं करता था, उन्होंने क्या किया, इसने क्या कहा, लेकिन जो भी परमेश्वर ने उनको बोला उन्हीं बातों का उन्होंने पालन किया. That is why God esteems such people who are so humble. और इसलिए वो परमेश्वर की नजर में बहुत ही प्रिय हो गया. For me and for you, it is a very good example. और आपके लिए और मेरे लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है. That is why in the life of Daniel, we cannot even find one mistake in whatever he did. और इसलिए डैनियल के जीवन में हम देखते हैं कि एक भी गलतियां नहीं दिखाई दिया. In many other God's children, they did many other mistakes, but Daniel was such a humble and quick to hear man of God that God esteemed him so very highly. और हम बहुत सारे प्रभु के जो लोग हैं उनमें हम कुछ कमियां देखते हैं, लेकिन डैनियल के अंदर हमने देखा कि वो बहुत ही नम्र और उसके अंदर कोई भी कमियां नहीं पाया गया. And because of that, God gave him so many revelations about the future and about all the kingdoms of this world because he was so humble. इस कारण परमेश्वर ने उनको बहुत ही प्रकाशन दिया और आने वाले भविष्य के बारे में उनके ऊपर प्रकट हुआ. See, God does not know partiality. Those who humble themselves, God will speak to them and God is very close to them. और परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है. जो नम्र होते परमेश्वर अपनी जो योजना है उनके ऊपर प्रकट करता है. So God revealed himself to Daniel and God will reveal himself to us also. और परमेश्वर डैनियल के ऊपर प्रकट हुए, वह उसी प्रकार से हम पर भी परमेश्वर प्रकट होंगे. God says, Jesus said, those who are we become like little children in the eyes of God, quickly obey God, and God will reveal himself to us. और जैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कोई परमेश्वर के नीचे नजर में बच्चों के समान बनेगा, परमेश्वर उनको ऊंचा करेंगे.
And we see that another thing that Daniel had such a prayerful attitude towards God. He prayed for himself and he prayed for his whole nation. और डैनियल का जो नजरिया था वो बहुत ही अच्छा था, उसका प्रार्थना के ऊपर जो जीवन था बहुत लवलीन था, और वो देश नेशन के लिए भी प्रार्थना करता था. He included himself as a sinner, he says, along with all his people, and he asked God to help them. और उन्होंने अपने आप को भी पापी ठहरा कर और परमेश्वर से मदद मांगा और परमेश्वर से पूछा. And because of that, the people of Israel, God saved the people of Israel and prepared them to go back to the land of Israel. और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बचाया और उनको आगे ले गया. We see in chapter 9, हम डैनियल के अध्याय 9 में देखेंगे verse 5. वचन 5. He said, we have sinned, committed iniquity, and acted wickedly and rebelled, even turning aside from your commandments and ordinances. And verse 6, we have, 5 you read first. हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है. And verse 6 says, moreover, we have not listened to thy servants, the prophets, who spoke in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and all the people of the land. और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी. So Daniel included himself with all the people, even though he had not done any sin. He acknowledged the sins of his forefathers and all this, the other people around him. And because of that, he said, we have disobeyed you, and that is why we are suffering for all these wrong things that we have done. और डैनियल ने अपने आप को भी उसमें शामिल किया और बोला कि हमने पाप किया है, दुष्टता किया है, और इसके लिए इस परिणाम से हम आज ये समस्याओं को पे भुगत रहे हैं. So if we have to be a leader of God's people, if we have to lead God's people, we have to have that heart, that we have to pray for other people from our heart and not seek our own and not seek to justify ourselves. और अगर आपको परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करना है तो हमें हमेशा अपने आप को नीचा रखना है और हमें अपने स्वार्थी के लिए नहीं सोचना है, बल्कि उनको बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए. God is not looking for experience, he's looking for humble people, whether they are young or whether they are old, doesn't make any difference to God. परमेश्वर जो है वो कितना आपके पास अनुभव है वो नहीं देखता है, बल्कि वो देखता है कि वो कितना मेरे परमेश्वर की नजर में नम्र है. We cannot understand God's word or the prophecies of God by a human wisdom and intelligence, but we require the revelation of God. और मनुष्य के जितने भी विचार हैं, अच्छे आइडिया हैं, उसके द्वारा हम नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर के बुद्धि और विजडम के द्वारा हम समझ सकते हैं. And only God can give us wisdom. और सिर्फ परमेश्वर ही हमें बुद्धि दे सकता है. And because of that, Daniel became a man of God. और इस कारण से डैनियल जो है प्रभु का एक बहुत बड़ा भक्त बन गया. Even though he had a very high position, he was not a worldly man. और डैनियल जो था बहुत ही ऊंचे स्तर पर था और वो कोई संसारी व्यक्ति नहीं था. Even though he had so much of money, everything, they were never influenced him. God was always first in his life. और उनके पास जो था बहुत सारे धन थे, बहुत सारे अच्छे पोजीशन पे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बातों से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का उन्होंने आदर किया. And that is why God was so happy with him. He said in the chapter 12, the last verse. और उसी अध्याय में 12, chapter 12 verse 3. और डैनियल के अध्याय 12 में वचन 3. Says, those who have insight will shine brightly like the brightness and the expanse of heaven, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा किनाई प्रकाशवान रहेंगे. So if we get revelation, we will shine so brightly. All the revelation comes from God, the insight comes from God. We will shine in the eyes of God very brightly for all eternity. और परमेश्वर के द्वारा हम जब प्रकाशमान हो जाते हैं तो हम अनंत जीवन के लिए चमकते रहते हैं. And we will lead others to righteousness, to doing things that is right in the sight of God.
और हम और लोगों को भी प्रभु की धार्मिकता में अगुवाई दे सकते हैं। The apostle Paul told Timothy, don't let other people despise you because you are young. और पौलुस ने भी बताया तिमोथी को कि देखो तुम्हें कोई तुम्हारे चाल चलन कोई तुच्छ न जानने पाए, But you be an example to all the believers. तुम सब विश्वासियों के लिए उदाहरण बन जाओ। And God will use people, only those who are humble, and give them revelation. परमेश्वर उन्हीं लोग को इस्तेमाल करता है जो प्रभु की नजर में बहुत नम्र है। And wherever God finds one person like that, a church can be built. और जब कभी भी परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है, देखता है, पाता है, तो कलीसिया का निर्माण बहुत मजबूती से होता है। And in the New Testament, there are very few godly people anywhere. और नए नियम में हम देखते हैं बहुत कम है नम्र लोग, ऐसे व्यक्ति। The apostle Paul said, most of these people are seeking their own. और प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि ज्यादातर लोग जो है अपने ही अभिलाषा, अपने जीवन इच्छा में चलना चाहते हैं। All the time we are thinking about our family, my job, my plan, my promotion, everything, my. और ज्यादातर जो है वो ये सोचते हैं कि मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा घर का और सारे घर की और अपने खुद के लिए ही मेरे बारे में सोचते रहते हैं। Daniel never thought like that. लेकिन डैनियल ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। The apostle Paul never thought like that. प्रेरित पौलुस ने भी इस प्रकार से कभी नहीं सोचा। Jesus never behaved like that. प्रभु यीशु ने भी कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया। The heavenly Father's nature is not like that. He gave. और स्वर्गीय पिता का भी ऐसा स्वभाव नहीं है, वो हमेशा देते हैं। What most people think is that what we can get from God. और ज्यादातर मनुष्य जो है सोचता है कि हमें परमेश्वर से क्या मिलेगा। When we give to God, God tremendously blesses us beyond even our imagination. और जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीषों से भर देता है। When we try only to grab and get more and more things, we find that we go far away from God. और जब कभी हम सोचते हैं कि मुझे और चाहिए, तब हम देखते हैं उसका परिणाम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। So these dear brothers, please read it, Daniel, more often, so that we can understand the ways of God and how God deals with His children. इसलिए भाइयों, डैनियल की जो पुस्तक है अक्सर आप पढ़ा करें तो आप प्रभु के बारे में और अगुवाई के बारे में जान पाएंगे। So much we have to learn, brothers, brothers. ब्रदर्स, हमें भाइयों में बहुत सारी चीजें सीखना है। Many of us desire to become big leaders in the church. और बहुत सारे हमारे इच्छा होता है कि हम भी एक बढ़िया अगुआ बने। We want to do a lot of ministry. और बहुत सारे मिनिस्ट्री करें। But God can give us only the Holy Spirit to those who are humble and meek in heart. लेकिन परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा उन्हीं लोग को देता है जो मन में दीन और नम्र है। And then those who are humble God will fill with joy and peace and love. और जो प्रभु की नजर में नम्र है, परमेश्वर उनको आनंद और शांति और सारे आशीषों से भर देगा। And just like Daniel, they will be an example to others like Shadrach, Meshach, Abednego, and the church can be built in that place. और जिस प्रकार से डैनियल जो था वहां पे उदाहरण था सदरक, मेशक, अबेदनगो के लिए, उसके बाद क्या हुआ, एक कलीसिया के जैसा निर्माण हो गया। The church is not built just by knowing Brother Zach or by knowing the doctrines properly or singing good songs. और कलीसिया जो है इस प्रकार से कभी नहीं निर्माण होगा जैसे कि जैक ब्रदर के शिक्षाओं के द्वारा या अच्छे व्हाट इज इट singing good songs. अच्छे गाना गाने के द्वारा। We have to have a devotion to the Lord. हम सबको प्रभु के अधीन में और उनके मनन के जीवन में प्रभु के साथ चलना है। And God will test us in the future. और प्रभु हमें अनंत आने वाले भविष्य के बारे में प्रकट करेंगे। There will not be many people, but God should find this in each one of us. और ये कुछ ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो प्रभु उनको निकाल लेते हैं। God is not looking for numbers, He is looking for quality. परमेश्वर जो कभी भी संख्याओं को नहीं देखते हैं, वो हमारे जीवन के गुण और अच्छे गुणों को देखते हैं। So let us tell the Lord, I want to be such a man. और तब आइए हम प्रभु को बताएं कि प्रभु मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। I want to live my life for you. I don't want to please myself and please my relatives and friends.
और मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपको भी खुश करना चाहता हूँ, ना कि मैं अपने रिश्तेदार, परिवार और किसी को भी। I have decided to follow Jesus, no turning back. और मैंने निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा और पीछे नहीं मुड़ूंगा। So many believers have turned back, बहुत सारे विश्वासी जो है पीछे छूट गए, पीछे चले गए। but we must always look to Jesus. He will always strengthen us and encourage us. लेकिन हमें हमेशा यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए और प्रोत्साहन पाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। Amen. प्रभु की